पहले हिंदू हूँ, मंत्री बाद में हूँ। ये हिंदू स्वाभिमान के लिए मैं यात्रा पर निकला हूँ तो फेस्टिवल के रूप में उसको ये लोग मनाते हैं। जो मूर्ति पूजा का विरोध करता हो वो जन्मदिन कैसे मना सकता है? यात्रा पर लोग निकलते हैं। अगर तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं किसी को दिक्कत नहीं है। अगर यादव जी की यात्रा, हर यात्रा के बाद वो बैंकॉक और दुबई की यात्रा लगाते हैं, बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि जो मूर्ति पूजा का विरोध करता हो वह जन्मदिन नहीं मनाता है। कोई हिंदू अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए यात्रा पर निकल रहा है, इसमें आपत्ति किस बात की? हमें नहीं लगता कोई आपत्ति होनी। परिवार को छोड़ करके बाहर झांकते ही नहीं है तेजस्वी यादव। वो नेता की जिनको जनता की, जिस नेता को जनता की सुध ही नहीं हो, बाढ़ जैसे आपदा में एक बार नमस्कार, बिहार टाइम्स डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। अगर बात की जाए 2025 के विधानसभा चुनाव की तो उसको लेके जो तमाम पार्टियां हैं वो यात्रा पे निकल रही हैं। पहले चरण का यात्रा तो लगभग सभी पार्टियां कंप्लीट कर चुकी है, लेकिन दशहरा के बाद से दूसरे चरण की यात्रा पे सभी पार्टियां जो हैं वो निकली थी। लेकिन एक सुर्खियों वाली एक बात हमारे सामने नज़र आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का यात्रा जो है बस 2 ही दिन में समाप्त हो गया। आखिरकार कारण क्या था उनकी यात्रा को इतना जल्द समाप्त होने का? चलिए जानते हैं। अभी हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व में मंत्री जीवेश कुमार जी मौजूद हैं। पहले तो सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर, यात्रा पे तमाम पार्टी निकली हुई है, अपने संगठन को मजबूत कर रही है, लेकिन तेजस्वी यादव जो है उनका तो यात्रा 2 ही दिन में खत्म हो गया। दूसरा फेज तेजस्वी यादव जी की यात्रा, हर यात्रा के बाद वो बैंकॉक और दुबई की यात्रा लगाते हैं, तो अब 2 दिन की यात्रा ख़त्म हुई है। आप पता कर लीजिए कहीं और की यात्रा पर होंगे वो। और सबसे बड़ी बात है कि जो लीडर अपोजिशन है, बिहार इतना त्रस्त था बाढ़ से, आप कहीं देखे उनको एक दिन? किसी एक भी जगह गए हों अपने कार्य? जनता छोड़ दीजिए, बिहार की महान जनता का सुध लेना छोड़िए, अपने वर्कर का भी सुध लिए हों, अपने परिवार को छोड़ करके बाहर झांकते ही नहीं है तेजस्वी यादव। तो ये जो पॉलिटिकल ड्रामा पर निकले थे, एक बार होकर के आए, दूसरी बार 2 दिन में ख़त्म करके आ गए। कार्यकर्ताओं में इतनी नाराज़गी है कि उसको झेल नहीं पाए कि आप बाढ़ के समय कहाँ थे। इनके कार्यकर्ताओं ने इनका विरोध किया है, इस नाते ये 2 दिन में लौट कर चले आए। इनके जो सिपह सलाहकार हैं उन लोगों ने इनको सुझाव दिया है कि मान्यवर थोड़ा रुक जाइए, बात पुरानी हो जाएगी, फिर यात्रा पर निकलिएगा। तो हम लोगों को तो सब बात पता है, लेकिन अब वो उनका काम है, उनका पॉलिटिकल एजेंडा है, स्टंट है, ये सब ड्रामा करते रहते हैं वो। चूँकि विरासत में उनको चीज़ें मिली हैं, मेहनत करके हासिल करते तब इसका महत्व समझते। तो तेजस्वी जी पर कुछ कहना उचित नहीं है। जिनको नेता की जिनको जनता की, जिस नेता को जनता की सुध ही नहीं हो, बाढ़ जैसे आपदा में एक बार हालचाल न लिया हो, कहीं कोई बयान नहीं है उनका एज ए लीडर अपोजिशन, तो आप समझ लीजिए कोई कितने फ़िक्रमंद हैं बिहार के लिए, आपको पता चल रहा होगा। वहीं अगर बात की जाए, एक तो चर्चित यात्रा थी तेजस्वी यादव की, वहीं अब गिरिराज सिंह का हिंदू स्वाभिमान यात्रा भी काफ़ी चर्चों के बीच में दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार कह रही है कि क्या बिहार में जबकि डबल इंजन की सरकार है, उनकी ही सरकार है, तो हिंदू के स्वाभिमान क्या खतरे में है कि उनको स्वाभिमान यात्रा पर निकलना पड़ रहा है? और मुस्लिम का स्वाभिमान खतरे में है क्या? पहले मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर इस राज्य में, इस देश में यात्रा नहीं निकलती थी। आपको याद होगा, अगर बचपन आपका उम्र कम है, हम लोग अपने बचपन में कभी ये इवेंट मनाते नहीं देखे मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर यात्रा निकालना, किसी को नहीं देखा। पिछले 10-15 वर्षों से मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर एक यात्रा जुलूस निकलती है, जो एक नया फेस्टिवल के रूप में उसको ये लोग मनाते हैं। जो मूर्ति पूजा का विरोध करता हो वो जन्मदिन कैसे मना सकता है? मुझे बता दीजिए। इस्लाम के बड़े बड़े विद्वान इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि जो मूर्ति पूजा का विरोध करता हो वह जन्मदिन नहीं मनाता है। तो लेकिन वो मना रहे हैं इस त्यौहार को, तो कभी कहीं किसी की आपत्ति नहीं हुई, किसी ने एक सवाल नहीं किया कि क्यों मना रहे हैं, क्यों यात्रा पर लोग निकलते हैं। अगर तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं किसी को दिक्कत नहीं है। अगर कोई हिंदू अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए यात्रा पर निकल रहा है, इसमें आपत्ति किस बात की? हमें नहीं लगता कोई आपत्ति होनी चाहिए। यह लोकतांत्रिक देश है और सबको अपने लिए अपनी बात कहने का अधिकार है, इसलिए इस पर हाय तौबा मचाने वाले लोग गलत कर रहे हैं। सड़क पर चलते हुए अपने लोगों को जगाना, अपने धर्म का विस्तार करना, अपने धर्म के लिए काम करना, ये यहाँ की संविधान ये मौलिक अधिकार देती है
और इस बात से किसी को नाराजगी नहीं होनी चाहिए। बस एक चलता- कोई राजनीति ना करें इस पर। जी बस एक चलते चलते एक आखिरी सवाल रह गया था सर कि भाजपा जो है वो गिरिराज सिंह की यात्रा से पल्ले मतलब झाड़ रही थी, कह रही थी कि उनका वो पर्सनल यात्रा है उसमें भाजपा का कोई लेना देना नहीं ठीक है। बात है, उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि मैं पहले हिंदू हूँ, मंत्री बाद में हूँ। ये हिंदू स्वाभिमान के लिए मैं यात्रा पर निकला हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसको इन विषयों में क्या इंटरेस्ट। पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल एंगल पे काम करती है, और पॉलिटिकल पार्टी के अंदर के लोग अगर अपने घर में या घर के बाहर पूजा पाठ कर रहे होंगे तो वो उनका एंगल है। तो पार्टी का जो भी नज़रिया है एकदम स्पष्ट पार्टी के हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष ने कर दिया है, तो इस पर तो कोई सवाल ही नहीं होता है। जब प्रदेश के कप्तान ने ही सारी बात कह दी है तो इस पर फिर दूसरी प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे बिहार सरकार के पूर्व में मंत्री जीवेश कुमार जी। उनका कहना था कि तेजस्वी यादव का जो 2 दिन का जो यात्रा था जो स्थगित हो गया, कार्यक्रम तो काफ़ी लंबा था लेकिन 2 दिनों के बीच में ही स्थगित हो गया। और तो इनका कहना था कि उनका जो यात्रा रहता है वो विदेश का यात्रा रहता है, उनको बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा बिहार टाइम्स डिजिटल पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।